हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड प्लांट के बारे में। जेड प्लांट जो कि आप सभी जानते ही होंगे और एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है ये। इसे एक लकी प्लांट भी कहा जाता है और ये बहुत ही इजी टू वे ग्रो होने वाला प्लांट है। यदि आपको इसके बारे में नॉलेज है तो ये बहुत इजी टू वे ग्रो होने वाला है। अदरवाइज़ यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हो, कहने का मतलब ये है कि यदि आप नहीं जानते हो कि इसे किस टाइप का एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए ये प्लांट डिफ़िकल्टी लेकर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो प्लांट के नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्लांट किस तरह से उसकी नीड होती है। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे पास 25+ जेड प्लांट है और बहुत सारे एक्चुअली जगह स्पेस उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा और प्लांट्स नहीं रख सकती हूँ। तो जेड प्लांट मेरे पास बहुत सारे, मैं ज़्यादातर लोगों को कटिंग भी बांट चुकी हूँ जेड प्लांट की। बहुत ही इजीली ग्रो होता है, किस तरह से आपको इसकी केयर करनी है सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, तो आप वीडियो में एंड तक के बने रहिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पूरी बाउंड्री वॉल में ये सारे जेड प्लांट रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैंने इनको अलग अलग शेप भी दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ये टोपियारी दिखाऊंगी और काफ़ी बुसे घने हैं, तो कैसे मैं इनकी केयर करती हूँ सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। देखिए, कुछ प्लांट यदि हम ओवर इनकी टेक केयर कर रहे हैं तो भी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं होगा। इसलिए पहले आपको प्लांट के नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद अब देखिए, यदि प्लांट आप लेकर आए हो, कटिंग लगाए हो, कटिंग सर्वाइव नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न है, सब कुछ आपको मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम सैंड की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सॉइल मिक्सचर की बात करेंगे। सॉइल मिक्सचर में आपको जो है इसका सैंडी सॉइल मिक्सचर रखना है। देखिए, यदि आपकी सैंड में ही सॉइल है, थोड़ी सैंडी टाइप की सॉइल है, तो आपको सैंड की क्वांटिटी कम ऐड करनी है। अदरवाइज़ आपको 25% गार्डन सॉइल लेनी है, 25% आपको सैंड लेना है एंड 25% आपको कंपोस्ट लेना है, 25% कोकोपीट। ये एक परफेक्ट रेशो होता है जेड प्लांट के लिए। इसके बाद आप सिंपल सी कटिंग भी लगाएंगे ना इस टाइप के सॉइल में, डेफिनेटली सर्वाइव होंगी। ओके, तो सबसे पहले तो हमने सॉइल की बात की। सेकंड आता है थिंक सनलाइट। इसे प्रॉपर सनलाइट की नीड होती है। देखिए, आप जब आप नर्सरी में विज़िट करोगे या आप किसी से पूछोगे तो इसको इंडोर प्लांट कहा जाता है, बट ये इंडोर नहीं है। यदि आप इसको इंडोर रखोगे तो इसकी लीफ गिरने लगेंगी। ये जस्ट एलोवेरा टाइप है, इसमें खुद में मॉइस्चर होता है, इसे फुल सनलाइट की नीड होती है। आप यदि डायरेक्ट इसे 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिलती हो उसी जगह पर आप इसे रखिए तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव होगा। ओके, इंडोर आप इसे नहीं रख सकते। हाँ, कुछ दिनों तक तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव होगा, इंडोर भी सर्वाइव हो जाएगा, लेकिन जब आप देखोगे ये धीरे धीरे मुरझाने लगेगा और 1 मंथ में पूरी तरीके से ये डेड हो जाएगा। इसलिए इसे आप इंडोर प्लांट नहीं कह सकते हैं, ये एक प्रॉपर आउटडोर प्लांट है, इसको फुल सनलाइट की नीड होती है। एंड फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वाटर। आपको इसको वाटरिंग कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, जब हम इस प्लांट को ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये प्लांट ड्राई होने लगता है, पूरी तरीके से डेड हो जाता है, प्लांट मुरझाने लगती है, लीफ येलो होने लगती है। फ्रेंड्स, ये प्लांट खुद इंडिकेट करता है कि आप अंडर वाटरिंग कर रहे हो या ओवर वाटरिंग कर रहे हो। देखिए, यदि प्लांट की लीफ इस तरह से ग्रीन और हेल्दी है और फिर वो ड्रॉप हो रही है, मीन्स आप इसे ओवर वाटरिंग कर रहे हो। यदि प्लांट की लीफ येलो है और फिर वो ड्रॉप हो रही है, मुरझा कर ड्रॉप हो रही है, मीन्स आप अंडर वाटरिंग कर रहे हो। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका प्लांट फुल सनलाइट में रखा हुआ है, एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, या थोड़ी साइड वाली सनलाइट, लाइक मेरा जैसा सेट डला हुआ है तो सेट में यदि आप प्लांट को रखें तो इसको 4 से 5 दिन के गैप में ही आप इसे वाटरिंग करिए। आप डेली वाटरिंग करोगे, रूट ख़राब होने लगेगा, लीफ ड्राई होने लगेगी, ये अच्छे से सर्वाइव नहीं होगा। आप डिफरेंट टाइप इस प्लांट का शेप दे सकते हो, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये।
देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है वो सॉइल में कब तक पानी नहीं देना। देखिए मैं अभी अपने इस प्लांट को आपको शो करूँगी। और देखिए इसको आपको ज़्यादा हाइट नहीं जाना है, बहुत ग्रो होने लगता है, ये बहुत सारी लीफ इसमें से निकलने लगती है। आपको इसकी कटिंग की बहुत नीड होती है। आप जितने इसकी प्रूनिंग करोगे, जितने इसको अलग अलग टाइप का, जो टाइप का शेप देना चाहो ना, उस टाइप का आप शेप भी दे सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि देखिए कितना ड्राई जो है ना ये सॉइल मिक्सचर है ना। तो आपको अपना सॉइल मिक्सचर ऐसे ही रखना है। अब आप कहोगे कि इतने बहुत ज़्यादा ड्राई, ये करीब मैंने 5 डेज़ हो गया मैंने इसे वाटरिंग नहीं किया है, लेकिन आपको क्या लीफ मुरझाई लग रही है या कुछ? प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस तरीके की इसकी लीफ होती है, शाइनी मोटी सी होती है, इसमें खुद मॉइस्चर होता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। सैड वाले एरिया में भी हो जाएंगी, लेकिन आप कहो कि प्रॉपर इंडोर आप घर में इस प्लांट को रखो तो नहीं, ये वैसे सरवाइव नहीं होगा। तो देखिए जब तक आपको पूरा सॉइल अच्छे से ड्राई न लगे तब तक आपको वाटरिंग नहीं करनी है। तो देखा दोस्तों आपने कितना ड्राई इसका जो है सॉइल मिक्सचर है। उसके बाद मैं इसे 5 से 6 दिन में इसे पानी देती हूँ, क्योंकि ये थोड़े साइड वाले एरिया में रखा हुआ है। साइड मीन्स जो एकदम डायरेक्ट सनलाइट ऊपर से कुछ टाइम के लिए लगती है, जो मॉर्निंग का टाइम होता है। मॉर्निंग से ये आफ्टरनून, मतलब अभी 2 o'clock हो रहा है, 2 o'clock तक की इन्हें धूप लगती है, उसके बाद इन्हें कोई धूप नहीं लगती। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस जगह आपका पॉट रखा हुआ है, कैसी जगह पर आपका प्लांट रखा हुआ है। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं कटिंग। कटिंग ईजीली आप कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। एक सिंगल लीफ से भी ये ग्रो हो जाता है। आप यदि मानो तो ये वाकई में सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। लेकिन होता क्या है, जब हम एक न्यू गार्डनर होते हैं तो हमें उतना नॉलेज नहीं होता है, हम ओवर केयर कर लेते हैं प्लांट की। और जब केयर इस प्लांट की ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम वाटरिंग कर देते हैं, या हम किसी टाइप का कंपोस्ट बहुत ज़्यादा दे देते हैं, फर्टिलाइज़र का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि प्लांट इन सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है और प्लांट खुद मर जाता है। इसीलिए आपको प्लांट के नेचर को जानो। जब भी आप कटिंग लगाए हो इसकी, इसे थोड़े साइड एरिया में रखिए जब तक कि आपको लगे ना कि प्लांट में न्यू लीफ निकल कर आ रही है। जब भी किसी प्लांट की कटिंग लगाएं, यदि आप उसे सैडेड एरिया में रखिए और तब तक रखिए जब तक कि उसमें से 1 या 2 लीफ आपको न्यू दिखाई ना देने लग जाए, बस इनफ है। उसके बाद आप जिस जगह पर उसे रखना चाहते हो वहाँ रखिए, जैसा उसका नेचर है। उसे यदि सनलाइट पसंद है, वो सनलाइट लवर प्लांट है, तो आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और यदि कटिंग लगाए हो तो डेली वाटरिंग ना करें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो कटिंग लगाई है कितनी बढ़िया ग्रो कर रही है। इनको ना प्रूनिंग की बहुत नीड होती है, जितना आप प्रून करोगे उतना प्लांट ग्रो करेगा। आप देख सकते हो सिंपली इनके टिप इस तरह से आप टिप को पिंच करते रहिए, जितनी आप पिंचिंग करोगे उतना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा। मैं भी आपको दूसरा और दिखाती हूँ। मैंने इस प्लांट को बढ़ने नहीं देती हूँ, क्योंकि इस टाइप के एक पॉट, छोटे बड़े सभी टाइप के एक छोटे से कप में भी ये सर्वाइव हो जाता है। तो छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने पर उनमें एक शेप नहीं दिखता है, प्लांट ज़्यादा उतना सुंदर नहीं लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देती हूँ, प्लांट को एक शेप दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपको जिस तरह से शेप देना है। ये मेरी एक ब्यूटीफुल सी टोपी आ रही है, यहाँ पर भी मैंने अपने प्लांट को इस तरह से शेप दिए हैं। और सारे ही प्लांट आप देख सकते हो, सब में बहुत ग्रीनरी है। बस आपको वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखना है तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जो आपको शेप देना है वो शेप दीजिए, सिंपल सी इतनी सी। यदि आप कटिंग भी कट कर रहे हो और इस तरह से, और आप इसे सिंपल डिप करके छोड़ दीजिए और उसे किसी साइडेड एरिया में रख दीजिए। और रोज़ आपको वाटरिंग नहीं करनी है, थोड़े टाइम के बाद यदि आपने कटिंग लगाया है तो कटिंग को आप आफ्टर 3 डेज़ के बाद ही आप वाटरिंग करिए। अभी रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है वाटर की।
छोटे छोटे पॉट में भी ये सरवाइव होने लगते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे सारे जेड प्लांट और बहुत अच्छे से सभी ग्रो कर रहे हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्वाइन ज़रूर करिएगा।